वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर स्कैनर का माइक्रो 820 पीएलसी के अंदर मॉडबस के थ्रू डेटा को रीड करेंगे। यानी कि माइक्रो 820 पीएलसी के अंदर हम मैसीबस के टेम्परेचर स्कैनर का डेटा मॉडबस के थ्रू रीड करेंगे। मॉडबस का कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो स्कैनर है उसके अंदर मॉडबस में दो कॉम पोर्ट हैं, कॉम 1 कॉम 2। कॉम 1 को हम लेंगे, कॉम 1 और कॉम 2 हैं, तो मैं कॉम 1 पर इसकी केबल के D1 प्लस और D1 माइनस पर स्कैनर के वायर लगा देंगे। और माइक्रो 820 पीएलसी के अंदर हमारे पास भी D प्लस और D माइनस दो टर्मिनल हैं, तो वहाँ पर हम D प्लस का वायर D प्लस पर लगा देंगे और D माइनस का वायर D माइनस पर लगा देंगे। यानी कि स्कैनर का D प्लस वायर माइक्रो 820 के D प्लस पर लग जाएगा और स्कैनर का D माइनस वायर माइक्रो 820 के D माइनस टर्मिनल पर लग जाएगा। तो इस तरह से दो वायर हमारे कनेक्ट हो जाएंगे जो मॉडबस का डेटा हम जिसके थ्रू रीड करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें एक लॉजिक बना लेते हैं। उसको कैसे हम बनाएंगे, तो हमने ये कि ये यहाँ पर फाइल बना ली है, तो इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। इसमें लॉजिक लिखने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल बॉक्स में और यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर सर्च करेंगे मॉडबस। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये कुछ इंस्ट्रक्शन आ गए, मॉडबस, मॉडबस 2। मैं मॉडबस को ले लूँगा, मैंने मॉडबस को ले लिया। अब इसके अंदर हमें कुछ टैगिंग करनी होती है। तो सबसे पहले ये जो टैग है कैंसिल, मैं कैंसिल के नाम से ही एक टैग बना देता हूँ, CA। इस नाम का हमने कैंसिल नाम का एक टैग बना दिया और ये हम सारे के सारे टैग हम ग्लोबल में ही बनाएंगे। ये बन गया। उसके बाद आपका लोकल कॉन्फ़िगर का, तो मैं इसी नाम का एक टैग दूसरा बनाएंगे, लोकल CFG। ये टैग बना दिया हमने। उसके बाद एक टारगेट में भी बनाएंगे, तो यहाँ टारगेट में एक बना देते हैं, टारगेट CFG। ये टारगेट CFG बन गया। उसके बाद जो डेटा हम रीड करेंगे वो कहाँ पर रीड करना है, उसका एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक लोकल एड्रेस का बना देते हैं, ये बना दिया। तो ये इस तरह से हमारा ये जो मॉडबस का ब्लॉक है वो रेडी हो गया है। तो अब इसके अंदर कुछ सेटिंग होती है। तो सेटिंग है, सबसे पहले हम लोकल की सेटिंग चेक कर लेते हैं। इसके अंदर चैनल यहाँ पर हम 2 डालेंगे और ट्रिगर वैल्यू है वो हम इसमें 3 डालेंगे। चैनल हम 2 इसलिए डालेंगे क्योंकि इस जो हमारी माइक्रो 820 पीएलसी है इसके अंदर जो पोर्ट बना हुआ है वो अगर ऑन बोर्ड पोर्ट है तो इसका जो नंबर रहता है वो 2 रहता है, और बाकी अगर नंबर इसके अंदर प्लगइन लग जाते हैं, प्लगइन वाले अगर हम लगाएंगे इसके अंदर सीरियल पोर्ट, तो उसका हम 4, 5, 6 यानी कि 9 तक कोई भी नाम दे सकते हैं। इसलिए इसका हमने 2 नंबर दिया है और ट्रिगर वैल्यू हम 1 रखेंगे जो कि हमको ये कंटिन्यूस अपडेट करता रहेगा। और लोकल कॉन्फ़िगर जो कमांड है इसके अंदर हम लोकल कॉन्फ़िगर कमांड मीन्स अगर आपकी होल्डिंग रजिस्टर है तो हम 3 डालेंगे और अगर इनपुट रजिस्टर है तो हम 4 डालेंगे। तो हमारे जो ये वाला स्कैनर है ये नया मॉडल है, ये हमको इनपुट रजिस्टर में मेरे को डेटा देता है, तो मैं यहाँ पर 4 डाल दूँगा। तो ये तो हो गई। अब इसके अंदर
एलिमेंट पूछ रहा है कितने एलिमेंट आपको रीड करना है। ये जैसे 24 चैनल का है, ये वाला जो स्कैनर है जो हमारे पास, ये 24 चैनल का है, तो हम इसमें 24 डाल देंगे। तो ये तो हमारी एक सेटिंग हो गई, यानी कि लोकल कॉन्फ़िगरेशन हो गया लोकल डिवाइस का। ठीक है, यानी कि लोकल मतलब हमारे पीएलसी का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पीएलसी का 2 नंबर चैनल हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किया, और ये कंटिन्यूस अपडेट करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो इनपुट रजिस्टर है उसको हम रीड करेंगे, और 24 वैल्यू को रीड करेंगे। तो ये हमारा लोकल का हो गया। उसके बाद हम टारगेट में जाएंगे, और टारगेट में हमें कुछ सेटिंग करनी होती हैं। तो टारगेट के अंदर एक तो टारगेट एड्रेस आपको कहाँ से रीड करना है, मतलब इसकी जो एड्रेसिंग होगी 30,001, मतलब 3,001, 3,002, 3,004, 5, 6 ऐसे इसकी एड्रेसिंग होगी। तो हमको कहाँ से, कहीं बीच से डेटा ये रीड करना है या स्टार्टिंग से करना है, तो वो हमें एड्रेसिंग मैपिंग देखनी पड़ती है। तो इस स्कैनर की जो एड्रेसिंग है वो 1 से ही है, यानी कि 3,001 से लेकर के 3,024 तक ये 24 चैनल इसके अंदर हैं। तो मैं इसको 1 डाल दूंगा, तो ये स्टार्टिंग से ले लेगा। उसके बाद की जो है, उसके बाद जो एक टैग है, ये है नोड। नोड वो एड्रेस होता है जो स्लैब आईडी का होता है, यानी कि स्कैनर की हमारे पास आईडी क्या है उसका ये है। इसके उसकी स्कैनर की आईडी हमने यहाँ पर अभी 5 सेट कर रखी है, तो हम यहाँ पर 5 डाल देंगे। बाकी स्लैब आईडी कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसकी बॉड रेट कैसे चेक करते हैं, पैरिटी कैसे चेक करते हैं, और भी जो सेटिंग होती है, मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे जो स्कैनर की सेटिंग पार्ट होगा, जो कि आपकी उसकी सेटिंग दिखाई दे जाएंगी। तो ये हमने स्कैनर के अंदर जो सेट किया हुआ है, स्कैनर के अंदर हमने नोट डाला है, यानी कि स्कैनर के अंदर जो सीरियल नंबर डाला है वो हमने यहाँ डाल दिया। और स्कैनर की जो वैल्यू हमें रीड करनी है वो 3,001 से लेकर के आगे की 23 तक वैल्यू को रीड करेगा। तो एक ये हो गया। और एक एड्रेस तो इसके अंदर ही आ जाएंगे। इसके अंदर आप देख पाएंगे, इसका भी सेटिंग देख लेते हैं। इसके अंदर आपके पास वैल्यू 125 मिलेंगे। 125 वर्ड ये रीड कर सकता है, लेकिन हमने 24 सेट किया है, तो हमको 1 से लेकर 24 यहाँ तक हमको डेटा मिल जाएगा। इन सारे एड्रेस में यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी सेटिंग। तो ये तो हो गया प्रोग्राम। अब हमारी एक सेटिंग होती है पीएलसी के अंदर, इसको पोर्ट की। तो पोर्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा मॉडबस आरटीयू, यानी कि मॉडबस आरटीयू को इसको बनाना पड़ेगा। और बॉड रेट, जैसे कि हमने स्कैनर की बॉड रेट 9600 है, तो इसकी भी 9600 सेलेक्ट करेंगे। पैरिटी उसकी नन है, तो नन, इसको भी नन ही रहने देंगे। उसके बाद इसका जो मॉडबस का रोल आता है, इसको हम मास्टर बनाएंगे, क्योंकि हमारा स्कैनर जो है, यानी कि टेम्परेचर स्कैनर जो है वो स्लैब है, तो हम उससे डेटा को रीड कर रहे हैं। तो हमारी माइक्रो 820 पीएलसी जो है मास्टर हो जाएगी। उसके बाद इसका जो मीडिया है वो 485 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 485 पे ले रहे हैं। उसके बाद डेटा बिट 8 रहेगी और स्टॉप बिट भी बनी रहेगी। जो सेटिंग हमारी इस स्कैनर के अंदर थी वही सेटिंग हमने इसके अंदर डाल दी, और जो मोडबस मास्टर की सेटिंग होती है वो सारी हमने यहाँ पर सेट कर दी। आप देख पाएंगे ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी हमारी सेटिंग हो गई, और प्रोग्राम भी हमारा यहाँ बन गया। तो अब हम इस प्रोग्राम को पीएलसी के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम डिवाइस में जाएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया है। प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अब इसके अंदर आप जाएंगे और एक बार
लोकल एड्रेस में जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका डेटा यहाँ मिलेगा। मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ इसको। ये 23 यानी कि जीरो से नहीं है, ये यानी कि 1 से 24, यानी कि 1 से 24 ये जो सिग्नल हैं, डेटा हैं, ये आपको यहाँ पर रीड होकर के मिल रहे हैं। अभी ये पहले चैनल में 0 दिखा रहा है, मैंने इसको शॉर्ट कर रखा है और ये हमने कुछ थर्मोकपल पे किया है, इसका एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं पड़ा है, तो ये इसलिए ये बाकी जो चैनल है ये अभी जो 32,767 दिखा रहा है, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली अभी ओपन है, इसलिए ये दिखा रहा है। अगर हम इसको शॉर्ट करते जाएंगे तो हमारे पास 0 दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं चैनल नंबर 1 तो शॉर्ट है, 2 को भी शॉर्ट करता हूँ। थर्मोकपल में हमने सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ चैनल, तो हम 2 को शॉर्ट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 दिखाना चाहिए। आप देख पाएंगे चैनल 2 में भी 0 वैल्यू आ गई है। ऐसे ही अगर हम और एक चैनल को कर देते हैं शॉर्ट, मान लीजिए 3 नंबर को भी कर देते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे। अब इसको शॉर्ट करता हूँ अगर, तो 3 नंबर में आप देख पाएंगे इसके अंदर भी 3 के अंदर भी 0 आ गई है। तो ऐसे ही किसी भी चैनल को हम अगर शॉर्ट करेंगे तो वो अभी 0 दिखाएगा। अब मान लीजिए किसी इसका कैलिब्रेशन अभी स्कैनर का नहीं हुआ है, अब मैं मान लीजिए चैनल 1 को ही इसको देख लेते हैं। चैनल 1 जो है, जो अभी 0 दिखा रहा है, बाकी को हम ओपन कर देते हैं, बाकी सारे ओपन हो गए। अब 1 नंबर चैनल को हम कुछ कॉन्फ़िगर करके इसके अंदर कुछ वैल्यू एम्बिएंट टेम्परेचर को सेट करेंगे। अभी आप देख पाएंगे पहले चैनल में हम कुछ वैल्यू इसके अंदर डालेंगे। मैंने ये 10 डाल दी है चैनल 1 में, तो आप देख पाएंगे इधर इसने रीड कर ली है, 10 इसने शो कर दिए हैं। तो इस तरह से ये डेटा स्कैनर का पीएलसी के अंदर रीड हो जाता है। अब फिर इस डेटा को आप जहाँ भी यूज करना है या मॉनिटरिंग के लिए यूज करना है या स्काडा पे मॉनिटरिंग करनी है, उसको इस तरह से इसको अपने उसके अंदर रीड कर सकते हैं। अपना मॉनिटरिंग के लिए या कंट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर स्कैनर का डेटा मॉडबस के थ्रू माइक्रो 820 पीएलसी के अंदर रीड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।